अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल है अल कायदा ने धमकी दी है इंडिया को, अगर उसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो गुस्ताखी की है, अगर इस मामले को ना रोका गया तो वो उन पर खुद कुछ अटैक्स करेंगे। चलिए पहले मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, जल्दी से लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक हमने देखा है कि 16 देश है दुनिया भर में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर। हर कंट्री ने अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया है, किसी कंट्री ने जरा प्रोटेस्ट किया है, किसी कंट्री ने कम, मगर ओवरऑल 16 देश हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे इन कंट्रीज का नाम और लोकेशन भी आपको दिख जाएगी मैप पर। अब इसके बाद हमने रिसेंटली ये देखा है कि अल कायदा नाम का जो आतंकवादी संगठन है, इसने भारत को अब धमकी दी है और ये लोग कह रहे हैं कि भारत में अब सुसाइड अटैक्स ये लोग करवाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, अल कायदा थ्रेटन सुसाइड अटैक्स इन दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात ओवर प्रॉफिट रिमार्क्स। और इंडिया एज ए कंट्री इन थ्रेट्स को लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन द पास्ट शार्ली हेब्डो का केस। आप सबको याद होगा किस तरीके से लगातार शार्ली हेब्डो पर आतंकवादी हमले हुए थे। 2020 में भी हमने देखा कि किलिंग हुई थी शार्ली हेब्डो के केस को लेकर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या थ्रेट्स हैं इंडिया के साथ। पहली बात तो ये है कि ये जो अलकायदा ने धमकी दी है, मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये ऐसे ही लोग हैं जो ऐसे मामलात से फ़ायदा उठा जाते हैं और मामलात ख़राब होते हैं देशों के आपस में। कोई भी आतंकवादी संगठन है, अलकायदा हो, लश्कर तैयबा हो, ईटीसी कोई भी हो, उसको इस मामले से अपने मज़हब के नाम पे अपना आतंक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये मज़हब को ख़राब करेंगे और फिर जब कहीं ना कहीं इन पर खुदकुश हमले होंगे तो सारा इल्ज़ाम आएगा पाकिस्तान पे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैं सख्ती से इनकी मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं, ये लोग सिर्फ मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं नबी की शान से, दूसरे सारे एक मामलात से। सामने और क्या हम कर सकते हैं इन थ्रेट से निपटने के लिए, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कितने अमाउंट की वेपन परचेज अप्रूव कर दी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मोर देन 76,000 करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ रुपीज, अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज, या फिर 1,000 करोड़ रुपीज। बहुत ज्यादा न्यूज में ये टॉपिक, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे पता है यहाँ पे आपका इमीडिएट क्वेश्चन होगा, मगर अलकायदा की तरफ से अगर वार्निंग आई भी है तो कौन सी बड़ी बात है? अलकायदा अपने आप में आज के समय कौन सा एक एक्टिव टेररिस्ट संगठन बचा है? देखो, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट सामने आई है। इन लोगों ने ये कहा है कि जब से यूएस निकला है अफगानिस्तान से, तो अलकायदा ने बहुत ज़्यादा अपनी रिक्रूटमेंट तेज कर ली और आज के समय अलकायदा वापस स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, अलकायदा अगेन फाइंडिंग ए सेफ हेवन इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान। ये यूएन की रिपोर्ट ने कहा है। और कौन सी यूएन की रिपोर्ट ने कहा है? ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली रिलीज करी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और इन लोगों ने यह भी कहा था कि आज के समय एक पार्टनरशिप सी चल रही है अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा के बीच में। तालिबान ऑलमोस्ट अलाउ कर रहा है अल कायदा को ग्रो करने के लिए। तालिबान जरा कुछ इसमें आपत्ति करता नहीं है, ना इनकी रिक्रूटमेंट्स को रोकता है। तो अल कायदा एक टाइम पर जितना स्ट्रांग था। अब देखिए यहाँ पे भी मामला बड़ा गलत है। अब तालिबान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए अलकायदा को। देखिए दोनों ही दहशतगर्दी तंजीमें हैं। अब जो अच्छा, अब जो तालिबान का मकसद था उनको हुकूमत लेना, अब उनकी हुकूमत आ जाए, उनको चाहिए कि आप पीसफुल एनवायरनमेंट दें अपने लोगों के लिए, ना कि इस तरह की स्टेट। अब अगर इस तरह करेंगे तो दुनिया एक दहशतगर्दी के तौर पर ही आपको जानेगी और कभी भी आपके मुल्क में खुशहाली नहीं आ सके। ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रांग हो चुका है। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अल कायदा की वार्निंग एक ऐसे टाइम में इंडिया के लिए कितना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि अल कायदा ने पूरी एक चिट्ठी जारी करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोग की चिट्ठी है और साथ में एक वीडियो भी रिलीज करी है जहां पर बताया है कि किस तरीके से ये इंडिया को अटैक करने वाले आने वाले कुछ समय में प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर। और इन द पास्ट आपको याद होगा फ्रांस में एक मैगजीन है शार्ली हेब्डो, उस पर काफी बार अटैक्स हो चुके हैं प्रॉफिट मोहम्मद के इशू को लेकर। शार्ली हेब्डो का केस था, ये भी आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो ना, जब भी लोग शार्ली हेब्डो के बारे में सोचते हैं, लोगों के माइंड में आता है हाँ ये तो वही फ्रांस की कोई मैगजीन थी ना जिसने प्रॉफिट मोहम्मद पे कैरिकेचर छाप दिया था। देखो, कई लोगों को ये पता नहीं है कि जो कैरिकेचर प्रॉफिट मोहम्मद के छापे थे शार्ली हेब्डो ने। अब देखें, ये
पूरा यूरोप एक दफ़ा इकट्ठा हो गया था। वो किस बात पे इकट्ठा हो गया था? फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके। हालाँकि मामला ऐसा नहीं था। हालाँकि इनको कंडेम करना चाहिए था। इस्लामोफ़ोबिया के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, उनकी रोकथाम पे इन्होंने एक लफ़्ज़ तक नहीं कहा। जब उन लोगों के खुद पे अटैक हुए, तो फिर ये सारे इकट्ठे हो गए। ये मामला फिर दहशतगर्दी को प्रमोट करने जैसा है। अगर ये उस टाइम पे उस इस्लाम के खिलाफ जो बातें हुई मज़हब की तौहीन को लेके, उस पे अगर बात करते, तो मामला इस हद तक आगे ना बढ़ता। अब जैसे दुनिया रद्द-ए-अमल दे रही है, कहीं न कहीं इसके पीछे हम क्रेडिट देंगे इमरान खान को। चला गया और इसने 9 जर्नलिस्ट और एक मेंटेनेंस वर्कर को मार डाला और साथ में 2 पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर मारे गए थे। ये एक बहुत बड़ा अटैक था शार्ली हेब्डो पर और उसके बाद हमने ये देखा कि पूरा यूरोप ही इकट्ठा हो गया था। एक्चुअली यूरोप के साथ साथ इजराइल भी इकट्ठा हो गया था। मुझे अच्छे से याद है 2015-16 के बीच में उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी गए थे फ्रांस में। फ्रांस के उस वक्त प्रेसिडेंट थे ओलांद। इनके समर्थन में एंगला मर्कल, यूरोप के बाकी लीडर, ये सब भी आ गए थे और इन सब लीडर्स ने नारे लगाए थे स्ट्रीट्स पर कि ये भी शार्ली है। मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि ये भी शार्ली हेब्डो है। ऑफ कोर्स ये सब किया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फ्रांस में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा 2020 में क्या हुआ कि फ्रांस के कॉलेज में एक प्रोफेसर था, उसने प्रॉफेट मोहम्मद के जो एक कैरिकेचर है अपनी क्लास में दिखा दिए और फिर हमने देखा कि फ्रांस की सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत सारे नए स्टेप्स उठाए। तो इन द पास्ट हमने देखा है कि इस इशू को लेकर आतंकवादी हमले हुए हैं, तो इंडिया कहीं से भी अल-कायदा की जो वार्निंग है इसको लाइटली नहीं ले सकता। अब यहाँ पर आप कहेंगे इंटरनेशनली इंडिया किन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए? देखो, सबसे ज़रा जो डिफेंस होगा वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ही करेगी, मगर अल-कायदा के इंडिया को इस हद तक आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका वजह क्या है कि इंडिया बेहतर तरीके से जानता है इस मामले को कैसे ख़त्म करना है। अगर इस मामले को बढ़ावा दिया गया, तो फिर कहीं न कहीं हालात ख़राब होंगे। अगर इसको रोक दिया गया यहीं पे, तो मामलात ख़राबी की तरफ नहीं जाएँगे। दूसरा, जो यूएई की बात करें, यूएई तो खुद इस्लामिक कंट्री है, वो किस तरह से इस मामले में इंडिया की सपोर्ट करेगा, केस में कहीं ना कहीं ये हमको बात मुझे समझ नहीं आई। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी। इसमें मेरे हिसाब से जो रिसेंटली नया क्वाड बना है जहां पर इंडिया, यूएई, इजराइल है, इन कंट्रीज के साथ इंडिया कोऑपरेट कर हाँ, सकता है। आतंकवाद को इजराइल लेके। के रक्षा मंत्री हाल ही में इंडिया में आए थे, उन्होंने ये कहा भी था कि हम लोग सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंडिया के साथ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने आतंकवाद से निपटने का जो इशू है इस पर भी फोकस किया। तो इजराइल और यूएस 2 देश है जो अलकायदा पर प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट रखते हैं, तो इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके अलकायदा के अटैक्स होने से पहले ही रोक सकता है। तो आने वाला समय भारत के लिए काफी चैलेंज रहेगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टे सेफ। ना अगर हम बात करें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, कि रिसेंटली इन लोगों ने कितने का जो बजट है ये एलोकेट कर दिया है टू बाय वेपन्स, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, मोर देन 76,000 करोड़ रुपीज। यहाँ पे आप देख पाओगे। जी, तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था अल-कायदा की धमकी और उस पे इंडिया का रद्द-ए-अमल। इंडिया बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेगा और नहीं लेना भी नहीं चाहिए। अल-कायदा एक बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है और उसने यूरोप को भी एक टाइम पे हिला के रख दिया था और अब जबकि उनको तालिबान की भी सपोर्ट है और एक पूरा का पूरा कंट्री में वो अपना हेडक्वार्टर बना के बैठे हुए हैं। वो भी तालिबान भी एक टेररिस्ट ग्रुप है और ये भी। लेकिन मैं सख्ती से मज़म्मत करता हूँ, ये इस्लाम के नाम पे ऐसा करने जा रहे हैं, ये दहशतगर्दाना है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो गुस्ताखी की है, उसके मामले पे बात करनी है, तो उसका सही मामला जिस तरह कतर ने किया, कुवैत ने किया, यूएई ने किया, पाकिस्तान ने किया, इंडिया की प्रोडक्ट का बायकॉट किया। इंडिया पे सख्ती से जो उनके एम्बेसडर्स हैं, उनको बुला के वहाँ पे किया गया कि हमें इस पे बहुत हमारे जज़्बात को ठेस पहुँची है, आपको उनको सज़ा देनी पड़ेगी। इस तरह कर सकते, इस तरह से नहीं कि आप दहशतगर्दाना खुदकुश हमला करके इस तरह इस्लाम का नाम आप खराब ही करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे। तो आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।